Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentous English Classes and you are watching Momentous English Classes. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार यूज लेकर आए बेटा। ये जो यूज आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आप लोग के लिए बेटा महत्वपूर्ण यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी जो है इस यूज को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और आप लोग से मेरा एक और भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में आप बंद मत करिएगा। ये हमारा आपसे जो है पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बिना देर के हुए आइए हम ये सब जो है इसमें वीडियो में आए हुए जो आज का जो यूज है इसको भली भांति हम लोग पढ़ते हैं। और एक बात और हम आपसे क्लियर कर दें कि अभी आप मेरे जो भी चैनल पर हैं, जो नए जो चैनल पर हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले जो नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो मेरे गाइस, बिना देर के हुए आइए हम इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का जो यूज है बेटा वो में है, यूज ऑफ में, ठीक है। इसकी जस्ट वीडियो हमने पढ़ा था, यूज ऑफ कुड पढ़ा था। उसके पहले हमने पढ़ा था यूज ऑफ कैन, ठीक है। तो कैन और कुड ये दोनों मॉडल था और आज भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ जो में है बेटा, ये भी एक मॉडल वर्ब है। ये क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। और आज हम जानेंगे कि यूज ऑफ में में का अर्थ क्या होता है, में का अर्थ होता है, में का प्रयोग किस टेंस में होता है, में का प्रयोग किस लिए करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को बेटा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे। में का प्रयोग जहां जहां होता है, जिस जिस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में आपको आज हम में का यूज भी बहुत ही ध्यान से बताएंगे और बहुत ही बारीकी तरह से, बहुत ही डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कॉपी कलम खोल लें और इसको ध्यान से पढ़ें हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे में का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो में का अर्थ देखिए यहाँ पर होता है, ध्यान से, में का जो अर्थ होता है बेटा हिंदी में, वो में का अर्थ होता है सकना, ठीक है। ध्यान दो सारे बच्चे, में का अर्थ क्या होता है? सकना होता है, ठीक है। और में का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पहली बात, में का प्रयोग जो होता है बेटा टेंस, प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान काल में। और में का प्रयोग वर्तमान काल में सभी कर्ताओं के साथ होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम जानेंगे में का प्रयोग क्या क्या एक्सप्रेस करता है, किन किन दशाओं में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो में का जो प्रयोग होता है बेटा, ध्यान से यहाँ देखिए देखो ध्यान से, यहाँ पर में का जो प्रयोग होता है, ये देखो ध्यान से यहाँ पे, पहली बात में का जो प्रयोग होता है बेटा पॉसिबिलिटी होता है। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर होता है बेटा, ध्यान दो, परमिशन। परमिशन मतलब अनुमति, ठीक है बेटा। तीसरा देखा यहाँ पर में का प्रयोग किस लिए होता है? पर्पज, ठीक है बेटा, उद्देश्य। और चौथा देखिए यहाँ पर में का प्रयोग किस लिए होता है? यहां देखो, प्रे, विश है बेटा, प्रे, विश, कर्स, और एक और होता है बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, ब्लेस, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर में के जितना यूजेज होते हैं, जिस जिस रूप में होता है, आज सभी उसको हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए में का प्रयोग किन किन दशाओं में होता है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। उसके बाद से परमिशन होता है, अनुमति। तो परमिशन में क्या बेटा? परमिशन में अनुमति लेने और देने के भाव में भी में का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात यहाँ पर पर्पज होता है। पर्पज मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखो प्रे, प्रार्थना, विश, इच्छा, कर्स, श्राप या अभिशाप, और उसके बाद से क्या होता है? ब्लेस, आशीर्वाद के लिए होता है। देखिए इतने सारे रूप में का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए जानते हैं में का प्रयोग पॉसिबिलिटी के रूप में कैसे होता है। बड़े ध्यान से आप देखो, बड़ी डिटेल में बारीकी यहाँ पर समझेंगे हम लोग।
तो मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना, तो यू कैन से लाइक दिस डेट की मे इज आल्सो ना बेटा, मे इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। ये संभावना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आसमान में ढेर सारे बादल छाए हुए हैं, ठीक है, आसमान में ढेर सारे बादल छाए हुए, और बादल को देखकर हमें क्या होता है, संभावना होता है, संभावना प्रकट होता है कि हाँ देर सवेर बारिश हो सकती है। जब भी आसमान में बादल छाते हैं तो बादल को हम चाहे आप चाहे कोई भी देखता हो तो ऐसा लगता है कि हाँ बारिश देर या सवेर, है ना, लेटर या सुनर, सुनर या लेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर मे यह बताता है कि मे जो है ना, कि मे इज, है ना, मे इज आल्सो यूज्ड, मे इज आल्सो यूज्ड टू शो दैट कि समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। यहाँ पर मे यह दिखाता है कि कोई भी चीज क्या है, संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आसमान में ढेर सारे बादल हैं, तो बादल को देखने के बाद संभावना प्रकट होती है कि बारिश देर सवेर हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है। हाँ ऐसा है कि संभावना हम जताते हैं कि बारिश हो सकती है, मे भी हो सकती है, मे भी बारिश हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है कि बारिश हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए सामने वाले बंदे को मैंने देखा, कोई सामने वाला हमारे बंदा, कोई लड़का खड़ा है, उसको देखने के बाद हम क्या कहते हैं, वो लड़का चोर हो सकता है, वो लड़का चोर हो सकता है ना, दैट बॉय मे बी थीप, चाहे थीप, तो वो लड़का चोर हो सकता है, वाकई में है तो नहीं चोर, चोर तो है नहीं, मतलब उसको देखकर हम संभावना जता रहे हैं कि चोर हो सकता है, चोर हो सकता है ना, चाहे वह ईमानदार हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, निश्चित नहीं कोई ईमानदार हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है, मतलब उसको देखने से ऐसा लग रहा है, संभावना पॉसिबिलिटी, मतलब जो है अनुमान कर रहे हैं कि हाँ वो ईमानदार हो सकता है, चोर हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि वाकई में चोर है, और निश्चित नहीं है कि क्या है, वो ईमानदार है। आई बात समझ ना। तो ऐसा मतलब क्या है, संभावना हम प्रकट करते किस चीज को देखकर, लेकिन निश्चित नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि मे इज आल्सो यूज टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज क्या है, संभव है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। आई बात समझ ना। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आज वर्षा हो सकती है, ठीक है बेटा, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। वाक्य और ले लो एग्जाम्पल में, यहां पर वह ईमानदार हो सकता है, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल लो यहां पर वे अपराधी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वे अपराधी हो सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर आज वर्षा हो सकती है, ध्यान दो, ये क्या है बेटा, ये संभावना है, क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर आप यहाँ पर जो हो इसको लिख सकते हो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर आप यहाँ लिख सकते हो, ये सब्जेक्ट होगा बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मे होगा, सिंगल एक ही सहायक क्रिया है, सबके साथ इसका प्रयोग करना, सब्जेक्ट में प्लस यहाँ पर V1 क्रिया का फर्स्ट पार्ट, प्लस क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर अदर वर्ड हो सकता है, ठीक है, अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मे का अर्थ सकना होता है, ठीक है, मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ होता है, और मे क्या क्या प्रयोग, मे क्या क्या प्रकट करता है, मे से पॉसिबिलिटी होती है, परमिशन होता है, पर्पज होता है, प्लस प्रे, विश, कर्स और ब्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी वाला पढ़ रहे हैं। वाक्य देखिए यहाँ पर, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, वह ईमानदार हो सकता है, संभावना प्रकट हो रहा है, वे अपराधी हो सकते हैं, ऐसा निश्चित नहीं कि अपराधी हैं, हो सकते हैं, संभव है, संभव नहीं है, संभावना प्रकट कर रहे हैं ना, लेकिन निश्चित नहीं है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, सबसे पहले नंबर पर हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा, इट, वाक्य इट से शुरू होगा, वास्तविक कर्ता तो इसमें है नहीं, यहाँ पर वाक्य इसको हम इट से शुरू करेंगे, लिखेंगे हम इट, ठीक है। उसका सेकंड नंबर पर क्या होगा, मे हो जाएगा, इट में, ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखो क्रिया इसमें क्या, वर्षा होना, वर्षा होना क्या होता है, रेन होता है, इट में रेन, और टुडे आज का क्या होगा, रेन, सॉरी टुडे होगा, ठीक है, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है बेटा। ये क्या प्रकट कर रहा है, पॉसिबिलिटी,
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, यहाँ देखो, वह है ना, वह ईमानदार हो सकता है, संभावना प्रकट हो रहा है तो नहीं, निश्चित नहीं है कि वह ईमानदार हो ही सकता है। आई बात समझ में? तो ईमानदार हो सकता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ही मे बी ऑनेस्ट। ठीक है बेटा, ही मे बी ऑनेस्ट। क्लियर हुआ? नीचे देखिए, वे अपराधी हो सकते हैं, है ना, तो उनको देखने के, है ना, उन्हें देखने का मतलब क्या हुआ, हमें देखकर लगता है कि वो अपराधी हो सकते हैं, ऐसा उनके हाव भाव से देख रहे हैं ना, तो देखने पर लगता है, संभव है, लेकिन वास्तव में सर्टेन है, निश्चित नहीं है कि वाकई में वो अपराधी हैं। ठीक है ना, ऐसा संभावना हम जता रहे हैं। ठीक है, अब इसका अनुवाद क्या होगा बेटा, दे मे बी क्रिमिनल। क्रिमिनल, ठीक है ना बेटा। आगे और एक वाक्य अभी और ले लो, वह चोर हो सकता है। ध्यान दो, वह चोर हो सकता है, मैंने कहा वह चोर हो सकता है, ऐसा देखने से क्या संभावना प्रकट हो रहा है ना, वाकई में निश्चित तो नहीं है कि वह चोर हो सकता है, ऐसा हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं। ठीक है, अब इसका अनुवाद क्या बनाओगे, बना लो इसका अनुवाद, यह हो जाएगा ही मे बी ए थिप। ठीक है बेटा, अब ध्यान दें आप, ये जितने आप देखो बोर्ड पे, अभी जितने आप 4 एग्जाम्पल आपको दिए, ये सभी के सभी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पहला जो वाक्य यहाँ पर जो है बेटा, मे का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी के रूप में आपको समझ में आएगा। इस पर आप बहुत सारे वाक्य बोल सकते हो। ठीक है, जैसे वो एक क्या डॉक्टर हो सकता है, वो एक गायक हो सकता है ना, पिताजी आज आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, पापा आपके जो है कहीं गए हैं बाहर, तो मम्मी ने पूछा बेटा पापा कब तक आएंगे, तो पापा, है ना, आपने बोला पापा शाम तक आ सकते हैं, चाहे अभी आ सकते हैं, ऐसा क्या संभावना जताया जा रहा है, तो मम्मी, है ना, अभी 2-1 घंटे में, चाहे कुछ समय में पापा आ सकते हैं, ऐसा संभावना है, निश्चित नहीं है कि 1 घंटा में आ सकते हैं, 2 घंटा भी लग सकता है, शाम भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभावना जताया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो जब भी कभी कोई चीज संभावना जताई जा रही हो, है ना, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कभी सर्टेन निश्चित नहीं हो सकता है। ठीक है, संभावना हो सकता है, तो इसको आप लिख लो। ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट करो, नोट हो गया, चलो ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर परमिशन पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से आप देखो बेटा, चलो ध्यान दो, यहाँ पर देखो, ये पॉसिबिलिटी हो गया, अगला क्या पढ़ेंगे, अनुमति, परमिशन। तो बेटा जैसा कि आपने ध्यान दिया कि आप इसको कह सकते हो कि मे इज आल्सो यूज्ड टू आस्क फॉर परमिशन, है ना, परमिशन के लिए कह सकते हो, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, दोनों ग्रुप में हो सकता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है बेटा, है ना, यहां देखिए, क्या मैं, है ना, एक दिन के लिए, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूं? क्लियर हुआ? यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे। ठीक है, अभी आप और ले लो, प्रश्नवाचक होगा, सिंपल में लो। अब तुम जा सकते हो। ठीक है ना, वह वह मेरी कलम ले सकता है। चलो सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो परमिशन में क्या होता है, तो आप मे का प्रयोग बेटा परमिशन लेने के लिए, मतलब किसी से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों दशाओं में कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ध्यान दीजिए, अपनी कैन का यूज इसके पहले आपने पढ़ा है, तो कैन में भी बेटा परमिशन का प्रयोग होता है ना, परमिशन के लिए होता है। तो आप मे का भी प्रयोग जो है हम लोग, तो मे का प्रयोग बहुत पहले से हम लोग परमिशन के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए अभी आपको बाहर जाना है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो क्या है, यदि आपकी परमिशन है, यदि आपकी अनुमति है, तो मैं बाहर जा सकता हूँ। इसको हम कैसे बोलेंगे, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मान लीजिए बाहर दरवाजा कोई खड़ा है तो आपसे पूछा कोई, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो क्या है, परमिशन है, यानी आपसे वो परमिशन लेकर अंदर आना चाहता है, तो क्या बोलेगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ठीक है, आई बात समझ में? आपसे मान लीजिए कोई वस्तु आप मांग रहे हो, चाहे आपसे कोई दूसरा वस्तु मांग रहा है, जैसे आप कह सकते हैं क्या मैं आपका एक दिन के लिए कलम ले सकता हूँ? आप इसको कैसे बोलोगे, मे आई टेक योर पेन फॉर वन डे, है ना, क्या मैं 2 दिन के लिए आपकी पुस्तक ले सकता हूँ, है ना, मे आई टेक योर बुक फॉर 2 डेज, नहीं समझे, है ना, क्या मैं, है ना, क्या मैं 1 सप्ताह के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ, मे आई टेक योर साइकिल, मे आई टेक योर साइकिल फॉर ए वीक, नहीं समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये परमिशन आपका होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग बेटा आप सिंपल, है ना, सिंपल या फिर निगेटिव या प्रश्नवाचक तीनों रूप में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका प्रयोग यहाँ पर लिखोगे मैं, है ना, आई, प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर मैं को बाहर निकाल दो, स्ट्रक्चर ही लागू होगा, मैं को बाहर निकालो, मे आई कम, अंदर क्या बेटा, इन, मे आई कम इन। ठीक है, ये प्रश्नवाचक तीनों में। नीचे देखो यहाँ पर, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूँ? ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मे आई टेक योर बुक। ठीक है बेटा, मे आई टेक योर बुक फॉर कितने दिन के लिए, 1 डे, फॉर 1 डे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मे आई टेक योर बुक फॉर 1 डे, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, है ना। अब तुम जा सकते हो, अब देखिए ये क्या परमिशन दिया गया आपको जाने के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हो नाउ यू मे गो। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, नाउ को बाद में लिख सकते हो, यू मे गो नाउ, दोनों सही है। ठीक है, नाउ यू मे गो, या आप ऐसे कह लो, नाउ को यहाँ पर रख लो, यू मे गो नाउ, दोनों सही है। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पर, वह मेरी कलम ले सकता है, मतलब मेरी तरफ से क्या है, अनुमति है, परमिशन है कि वह मेरी कलम ले सकता है जितने दिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको आप लिख सकते हो ही मे टेक, ठीक है बेटा, ही मे टेक माई पेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, ये परमिशन में आप इस पर जो है चाहे जितना वाक्य लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बोल सकते हो। ठीक है, ये देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, अब इसका सिंपल क्या बनाओगे, एस माने हाँ, यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, क्या मैं एक दिन के लिए आपकी, है ना, या तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूँ, हाँ तुम एक दिन के लिए मेरी पुस्तक ले सकते हो। एस, आप यस लगा बोलो, एस यू मे टेक माई पे, है ना, चाहे माई बुक फॉर 1 डे, फॉर 2 डे, फॉर 3 डे। आई बात समझ ना, तो इस पर चाहे तो आप जितना वाक्य बनाना चाहते हो बना सकते हो। ठीक है, इसको आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसको आप नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सही बच्चे आप बोर्ड पर ध्यान दो। चलो देखो, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, अभी हमें क्या पढ़ना है, पर्पस पढ़ना है। पर्पस का मतलब क्या होता है बेटा, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ए का प्रयोग हम पर्पस के लिए भी कर सकते हो, उद्देश्य के लिए। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। वह कठिन परिश्रम करती है, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में पास हो जाए, ताकि परीक्षा में पास हो जाए या उत्तीर्ण हो जाए। बड़े ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो यहाँ बेटा ध्यान से, अब और वाक्य यहाँ पर लिखो। हम खाते हैं, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। ठीक है, और वाक्य यहाँ पर देखो, ध्यान दो यहाँ पर, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास
आया ताकि वह मेरे पास, सॉरी प्रेजेंट में इसको लिखो, इसको मिटा दो बेटा। अभी और इसमें वाक्य लिखिए। वे, ध्यान दो, वे कड़ी मेहनत करते हैं, ध्यान दीजिए, वे कठिन परिश्रम करते हैं, वे कठिन परिश्रम करते हैं ताकि, है ना, जीवन में सफल हो जाएं, जीवन में सफल हो जाएं। चलो ध्यान दो सारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। अब यहां देखो सारे बच्चे ध्यान दो, उद्देश्य क्या है बेटा, ध्यान दो। हर व्यक्ति का, दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है, पर्पज है। पहले इसको ध्यान दो, पर्पज है क्या, और वाकई पर्पज का उद्देश्य है, वाक्य कैसे बनता है। तो बेटा पर्पज मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई पर्पज होता है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान दो, आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल पर, मेरे, है ना, इस वीडियो को आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके वीडियो देखने का पर्पज क्या है, आपके वीडियो देखने का पर्पज क्या है ना। आपका वीडियो देखने का पर्पज, उद्देश्य यही है कि आप ज्ञान प्राप्त कर सको, है ना, आपको जो वीडियो में जो बताया जा रहा है उसे आप सीख सको। आप विद्यालय क्यों जाते हो, हम विद्यालय क्यों जाते हैं, ताकि हम विद्यालय से क्या ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम विद्यालय इसलिए जाते हैं ताकि हम विद्यालय से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकें, है ना। हम कोचिंग क्यों जाते हैं, ताकि कोचिंग में हम कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं, हम कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो देखिए दुनिया में कोई ना, है ना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना पर्पज या कोई आप काम नहीं करोगे, बिना पर्पज कोई काम नहीं करोगे। अब जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, आप भोजन करते हो, तो हम और आप भोजन करते हैं, तो भोजन क्यों करते हैं हम लोग, भोजन किस लिए करते हैं, भोजन इसलिए करते हैं ताकि हम जीवित रह सके, जिंदा रह सके, इसलिए हम भोजन करते हैं। हम पानी पीते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, ताकि जीवित रह सके। हम सांस लेते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस लेते हैं इसलिए ताकि हम जीवित रह सके, जिंदा रह सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर चीज का कोई ना कोई पर्पज है, हर कहीं ना कहीं हर चीज का पर्पज है बेटा। बिना पर्पज कोई काम, है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उद्देश्य में जो पर्पज होता है बेटा, इसका दो कंडीशन होता है। पर्पज वाले जो वाक्य होते हैं इसमें दो कंडीशन होता है, इसमें दो दो इसमें सेंटेंस आएंगे, बड़े ध्यान से इसको समझना। अब यहाँ पर वाक्य देखिए, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, इसमें दो सेंटेंस है। पहली बात देखिए ध्यान से, यहां पर देखो सारे बच्चे, वह कठिन परिश्रम करती है, देखो यहां से लेकर यहां तक बेटा एक वाक्य हो गया, समझ पा रहे हो। वह कठिन परिश्रम करती है, एक सेंटेंस यहाँ पर एक पार्ट हो गया, ठीक है। ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, यहां से यहां तक आपका दूसरा पार्ट है ना। और यहाँ देखिए जो ताकि शब्द है बेटा, यह क्या है, कंजक्शन है। ताकि का जो इंग्लिश होता है, यह इंग्लिश होता है सो दैट। क्या होता है, सो दैट। बड़े ध्यान से देखो, एकदम पूरा डिटेल में आपको बता रहे बेटा, एकदम पूरा बारीकी इसको सीखो, ताकि आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ध्यान दो, वह कठिन परिश्रम करती है, एक यहाँ पर आपका वाक्य सेंटेंस हो गया, ठीक है। ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, परीक्षा में उत्तीर्ण होना दो, है ना। तो देखिए जितने पर्पज वाले वाक्य होंगे उसमें दो सेंटेंस आएगा, जितने पर्पज वाले वाक्य होंगे उसमें दो सब्जेक्ट आएगा, सॉरी दो सेंटेंस आएंगे। बिना दो सेंटेंस का आपका वाक्य बनबे नहीं करेगा। तो जब दो सेंटेंस आएगा तो जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट होगा, दो वर्ब होगा ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें करना क्या आपको, जो पहला जो वाक्य आता है यह वाक्य प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से बनता है। पहला जो वाक्य आता है प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस से बनता है, और बाकी जो सो दैट के बाद जो दूसरा वाक्य बनता है उसका प्रयोग हम में करते हैं, ठीक है बेटा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दे, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर आप इसका लिख सकते हो। देखिए चलो यहाँ देखो स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट है ना बेटा, यहाँ आप लिख सकते हो सब्जेक्ट प्लस, है ना, V1, इसमें यस या यस होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद से क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर सो दैट होगा। सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट वो V1 हो गया, यस आई यस, सब्जेक्ट प्लस सो दैट। उसके बाद से क्या होगा यहाँ पर, सो दैट के बाद से यहाँ पर देखो फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से यहाँ पर मे होगा,
अब मेक के बाद से क्या होगा, वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है ना, ये बेटा स्ट्रक्चर ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो। इसी आपको देखो, इसी जो है ये समझिए आपका फार्मूला, ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर आपको उसको बनाना है ना। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से V1 क्रिया में यस आई यस प्रेजेंट कंटिन्यूट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सो दैट के बाद से आप देखिए मे का वाक्य आएगा। तो आओ इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो, वह कठिन परिश्रम करती है, एक वचन है करता। अब यहाँ पर देखो इसका अनुवाद होगा सी वर्क्स, है ना, करता है। यहाँ पर देखो एक वचन है तो क्रिया में यस का प्रयोग हुआ है, अगर वही करता है बहुवचन होता है, क्रिया में यस का यस नहीं होता, ठीक है। सी वर्क्स हार्ड, ठीक है बेटा, सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। अब एक बात बड़ी ध्यान से यहाँ पर देखो, बड़ी बारीकी से यहाँ पर सारे बच्चे समझो, यहाँ ताकि के बाद से कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, नहीं है ना, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ही सी इट आई यू वी दी में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखो कैसे होता है, यहाँ देखो जो दोनों जो सेंटेंस है वह एक ही सब्जेक्ट पर निर्भर है, इन दोनों वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट काम करता है, मतलब कठिन परिश्रम, देखिए वह कठिन परिश्रम करती है ना, यहाँ पर सी कठिन परिश्रम करती है और पास भी सी होगी। मान लीजिए कोई लड़का का नाम रख दो चाहे कोई लड़की का, जैसे यहाँ पर रख दो माही, माही कठिन परिश्रम करती है ताकि वह परीक्षा में पास हो जाए। तो यहाँ पर जो यहाँ जो पहला सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर सो दैट के बाद भी होगा, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट जो होगा वही सो दैट के बाद होगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट, अगर यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो यही सेम प्रोनाउन यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पर कोई नाउन है, लड़के का नाम है चाहे लड़की का नाम है, तो सबसे पहले क्या है, नाउन का प्रयोग हुआ, उसके बाद सो दैट के बाद से यहाँ पर उसके बदले प्रोनाउन का प्रयोग होगा, आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखिए सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, ताकि का अनुवाद क्या होता है, सो दैट, सो दैट, देखिए यहाँ पर लिखो, अब देखिए सो दैट के बाद क्या हो, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यही आएगा, ठीक है, सो दैट सी में पास, है ना, परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो यहाँ पर, देखिए सारे बच्चे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार देखो सारे बच्चे, सी वर्क्स हार्ड, देखिए हो गया ना, सो दैट क्या, आप देखिए सो दैट हो गया, सी वर्क्स हार्ड सो दैट, है ना, सब्जेक्ट फिर यहाँ पर सी हो गया, मे हो गया, उसके बाद वर्क का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, पास हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला देखिए, हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सब्जेक्ट गायब है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या छिपा हुआ है, हम, यहाँ पर हम सब्जेक्ट छिपा हुआ, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे वी इट, ये भी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूट है, ठीक है, कर्ता बहुवचन है तो वी के साथ इट में यस है, यस नहीं लगेगा, तो वी इट ताकि का इंग्लिश लिख दो, सो दैट, है ना बेटा, हम जीवित रह सके। अब यह देखा, यहाँ पर हम का अनुवाद क्या होगा, वी, है ना, मी, सॉरी वी में लिव। सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, वी इट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सके, यानी कि मे का जितना यूज है बेटा सो दैट के बाद ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट वे, दे होगा, इसका ट्रांसलेट करो यहाँ पर, दे, है ना, कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड, ठीक है, यहाँ पे यस नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल में है ना, तो दे वर्क हार्ड सो दैट क्या होगा, यहाँ पर फिर दे हो जाएगा, दे में सक्सीड इन लाइफ, इन दियर लाइफ भी लिख सकते हो। सारे बच्चे ध्यान दो, देखिए यहाँ पर दे वर्क हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं, सो दैट माने ताकि, दे में सक्सीड, सक्सीड माने सफल होना, ठीक है, सक्सीड इन दियर लाइफ, यहाँ अपने का अनुवाद नहीं है लेकिन यहाँ पर दियर का प्रयोग कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट वाक्य हुआ, दे वर्क हार्ड सो दैट दे में सक्सीड इन दियर लाइफ। तो बेटा इस पर्पज पर आप चाहें तो बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लो, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पर, सभी ध्यान से देखो यहाँ पर,
चलो आगे पढ़ो, ध्यान दो यहाँ पर। सारे बच्चे देखिए, पॉसिबिलिटी हो गया यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, पर्पज हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रे, विश, कर्स और ब्लेस। ठीक है, इसके लिए भी मे का प्रयोग होता है, ये ध्यान दो। चलो एग्जाम्पल में वहां आप वाक्य लिख रहे हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, और वाक्य यहां पर लिखिए, ईश्वर करे, है ना, ईश्वर करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, चलो आगे वाक्य लिखे यहाँ पर, यहाँ विषम बोधक का चिन्ह लगा दो। आगे देखो ध्यान से, ईश्वर करे ना बेटा, ईश्वर करे वह हैजे से मर जाए। ठीक है, सॉरी ये वाक्य लिख रहे हैं लेकिन ध्यान दो, ये लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, कर्स, ईश्वर करे वह हैजे से मर जाए। नेक्स्ट अभी और अब यहाँ पर वाक्य लिखिए, ईश्वर इस बच्ची की रक्षा करें। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, भगवान तुम्हारा भला करे। ये क्या हो रहा है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, ये आपका क्या हो रहा है, ब्लेस हो रहा है। ठीक है, ब्लेस, आशीर्वाद हो गया, ईश्वर करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। यह क्या हो गया, विश हो गया, इच्छा कामना हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, ईश्वर करे वो हैजे से मर जाए। ठीक है, ये क्या है, श्राप है, अभिशाप है। इसको यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखो कर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ईश्वर इस बच्चे की रक्षा करे। क्या बेटा, प्रे है, प्रार्थना है। सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, देखो तो अभी हमने क्या यहाँ पर देखा, ध्यान से, मे का जो प्रयोग है बेटा, प्रे प्रार्थना के लिए, विश इच्छा कामना के लिए, कर्स श्राप और अभिशाप के लिए, ब्लेस आशीर्वाद के लिए जो है ना, किसी को जो है क्या आशीर्वाद या ब्लेस देने के लिए किया जाता है। तो इस सेंस में भी जो है मे का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, प्रे, विश, कर्स, ब्लेस, इस सेंस में भी मे का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से, इन जितने वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबके अंत में विषय बोधक का चिन्ह यहाँ पर लगा, एसिमेट्री है ना, नोट, इसको बोलते हैं हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब विस्मय बोधक का चिन्ह होता है बेटा, इससे अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, वो चाहे हिंदी हो चाहे फिर इसका इंग्लिश हो, ये विस्मय बोधक का चिन्ह ही होगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिए, प्रे क्या है, जैसे हम भगवान से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, हे प्रभु, हे भगवान इस बच्ची की रक्षा करे, हे भगवान, है ना, राष्ट्रपति को बचाएं, हे भगवान ये राजा की रक्षा करे। ये क्या हो, प्रार्थना हो गया। ब्लेस क्या हुआ, आशीर्वाद क्या हुआ, जैसे बड़े लोग अपने छोटे को जो है, बच्चे अपने छोटे लोग को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, भगवान इस बच्चे की क्या करे, भला करे, है ना, हे प्रभु, है ना, इस बच्चे को मतलब क्या लंबी उम्र दे, ये क्या आशीर्वाद है। ठीक है, और इच्छा कामना का होता है, हम अपने दोस्तों के लिए चाहे फिर और किसी अन्य के लिए जो है भगवान से क्या इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, है ना, भगवान करे हमारा दोस्त जो है परीक्षा में अच्छे अंक लाए, परीक्षा में पास हो जाए, जो भी है, ये क्या है, इच्छा और प्रार्थना है। तो देखिए मे का प्रयोग इस सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बेटा, इसको कैसे हम बनाएंगे, अब ध्यान दो यहाँ पर सारे बच्चे, देखो इसका स्ट्रक्चर होगा कैसे। आप इसका देखिए, आप इसको अनुवाद यहाँ पर कर सकते हो, मे यू। ठीक है बेटा, यहाँ पे यू लिख सकते हो, यहाँ पे ही लिख सकते हो, यहाँ पर सी। ठीक है, मे यू चाहे ही से ना, उसके बाद से आप क्या, मे गॉड। ठीक है, इन दोनों सेंस से आप कर सकते हो प्लस। ठीक है, मे यू चाहे मे ही चाहे मे सी, आई बात समझ में, मे यू मे ही चाहे मे सी। ठीक है, आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर वर्ब का V1 दे सकते हो, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद से बेटा यहाँ पर विषय बोधक का चिन्ह लिखो, है ना। तो इसका अर्थ देखिए आप कैसे शुरू कर सकते हो, मे यू ईश्वर करे भगवान करे, मे ही ईश्वर करे चाहे भगवान करे, मे सी ईश्वर करे या भगवान करे, इन सबका अर्थ यही होगा।
नहीं तो कभी कभी आप मे गॉड से शुरू कर सकते हो, मे गॉड, ईश्वर करे, भगवान करे। तो इन्हीं शब्दों से इसका वाक्य क्या होगा, है ना, शुरू होगा। ये बेटा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, ये अंदर से हमारे क्या फीलिंग निकलती है किसी के प्रति, भगवान है ना, हम किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, आई बात समझ ना, तो ये अंदर से आंतरिक से निकलता है, ठीक है। उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट रखोगे, लास्ट में विषय बोधक का चिन्ह रखोगे। ये देखिए साइन, है ना, चिन्ह जो है, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करोगे। आइए यहाँ पर वाक्य देखिए, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, ब्लेस है बेटा। चलो इसको अनुवाद बनाओ। अब देखिए इसका अनुवाद होगा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। आई बात समझ में। इसको शार्ट में ऐसे बोल सकते हो, गॉड ब्लेस यू, शार्ट भाषा में तो बोला जाता है, गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं यहाँ पर, अथवा करके यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आर करके लिख सकते हो, गॉड ब्लेस यू, दोनों सही है ना, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ देखिए, ईश्वर करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, करो, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मे यू, ठीक है बेटा, क्या प्राप्त करना, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू गेट गुड मार्क्स, कहाँ, परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। निश्चय देखिए यहाँ पर ध्यान से, ईश्वर करे वह हैजे से मर जाए, ठीक है बेटा, ये क्या है, श्राप है, अभिशाप है। अब यहाँ देखिए इसका अनुवाद होगा, है ना, मे ही डाई, ठीक है, मे ही डाई ऑफ कलरा, CHOLERA, ठीक है बेटा, ध्यान दो सारे बच्चे यहाँ पर, मे ही डाई ऑफ कलरा, ठीक है। नीचे देखो, ईश्वर इस बच्चे की रक्षा करे। अब इसका अनुवाद क्या होगा, मे गॉड, है ना, सेव दिस चाइल्ड, विषय बोधक का चीज, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर हमने क्या, मे का लास्ट यूज में हमने क्या पढ़ा, प्रे, विश, कर्स, ब्लेस। तो आज हमने ध्यान दो, इसमें जो भी मे का जितना कॉन्सेप्ट था, मे से संबंधित जितना जिस जिस सेंस में प्रयोग होता है, मैंने हम लोग उसको पूरा डिटेल में हमने पढ़ा, पूरा बारीकी से मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, पूरे डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस वीडियो में जो हमने मे का प्रयोग लेकर आया था, उसको बहुत ही ध्यान से आपको मैंने पढ़ाया, बहुत ही बारीकी से पढ़ाया, जितना जिस जिस सेंस में प्रयोग होता है मैंने वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दी, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको आप तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है, हो गया, ठीक है बेटा। तो आप सभी लोग से मेरा निवेदन है बेटा कि आप जो है इस वीडियो को बहुत अंत तक देखेंगे, फिर भी अगर कोई इसमें कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में, है ना, अपनी राय को मुझे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में देते राय को जो है हम अवश्य हम पढ़ेंगे, और पढ़ने वास्ते जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी समस्या होगा, हम आपकी समस्याओं को जो है निदान जरूर करेंगे, हल जरूर करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है आज इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और पुनः अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।